गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, आज फिर हम एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर के आए हैं जो है गुण संधि। ठीक है, संधि आप पहले पढ़ चुके हैं। संधि कहते किसे हैं, संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है, और आगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, सारे हमने कर लिए हैं। और दीर्घ संधि भी आप कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहली वीडियो जो संधि की वो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें आप। ठीक है, उसको देखने के बाद आपको ये बिल्कुल सरल प्रतीत होगी, बिल्कुल आसान लगेगी। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे गुण संधि की। आखिर गुण संधि क्या है, क्या पहचान है। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लें कि जो गुण वर्ण हैं वो कौन कौन से हम मानते हैं। कौन कौन से हैं? ए है, ठीक है, ओ है और अर है। ये जो तीन हैं ये गुण हैं। सबसे पहले तो ये याद कर लें, आप अच्छे समझ लें। ठीक है, ए, ओ और अर जहां कहीं भी ये देखने को मिल जाएं तो समझ लेना वो कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक, अब ये बनते कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, किस किस वर्ण को मिलाने से ये एकादेश होते हैं, ये बात हम अब नियम लिखेंगे, नियम से समझेंगे। ठीक है, मैं एक ही बात करता हूं। सबसे पहले देखिए ए कैसे बनता है। यदि अ आ से परे ई हो तो दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो जाता है। ए एकादेश हो जाता है। ठीक है, अब क्या नियम है, क्या नियम पढ़ा। अ आ से परे ई या ई हो। दीर्घ में क्या किया हमने, समान अक्षर, यहां भी अ, यहां भी अ, यहां ई ही है तो यहां ई है। परंतु गुण थोड़ा सा अंतर है। इसमें अ आ से परे क्या होना चाहिए, ई अगर हो तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या कर देंगे, ए एकादेश कर देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। मैं यहां लिखूं नर घन इंद्र। ठीक है, ये है। अब आप देखिए कैसे समझेंगे, ये नियम आपने याद करना है। उसके बाद उदाहरण कितने भी आपके सामने आ जाएं, चाहे कोई आपको 1000 उदाहरण दे दे इसके, आप बड़े आराम से कर लेंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क में नियम पता है। आपको वहां यहां बैठा है नियम कि अ से ई अगर परे है तो दोनों को हमने क्या करना है, ए करना है। बिल्कुल सामान्य सी बात है, इसको समझना है। रट्टा विखेसन नहीं, रट्टा ना मारें, उसको समझे कि बनता कैसे है। नरघन इंद्र क्या बनता है हमारा, नरेंद्र, नरेंद्र। ठीक है, देखिए यहां क्या है, अ है, नर, इसमें क्या है, अ है ना, ये नर अ मिलकर ही तो र पूरा होता है ना। ये व्यंजन है, अधूरा है, जब स्वर मिल गया तो ये पूर्ण हो जाता है, र। ठीक है, और इसके सामने यानी इससे परे अ से परे क्या है, ई है। क्या कहता है, अ से परे अगर ई हो तो दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो जाता है। यदि दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण बन जाए ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एकादेश बोलते हैं। अगर एक वर्ण के स्थान पर ही कोई दूसरा वर्ण आ जाए तो उसे हम एकादेश नहीं कहेंगे, उसको हम केवल आदेश बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारी जो यण संधि है या अयादि है वो जब कराएंगे वहां आपको ये बात बताई जाएगी। दीर्घ संधि में, गुण संधि में और वृद्धि संधि में एकादेश होता है। ठीक, यानी कि दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण, ठीक है, इसे बोलते हैं एकादेश। देखिए नर है ना,
और ई को, अ के सामने ई आ जाए तो क्या करना है, ए करना है। हमने ए कर दिया और सामने क्या है, द्र। ठीक, इस ए को इसमें मिलाएंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, नरेन। और आगे क्या है हमारा, नरेंद्र, तो ये क्या बन जाता है, नरेंद्र। ठीक, यानी ए कैसे बनता है उसको हमें समझना है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें महाघन ईश, ये है। ठीक, अब यहां भी आपको यदि इसकी संधि करनी आ जाए, मान लीजिए परीक्षा में आ जाता है कि महाघन ईश क्या बनेगा। अब आपको अगर नियम याद है कि यहां नियम कौन सा लगता है कि यहां क्या है, आ है, देखिए ये क्या है, आ है, ठीक है, और सामने इसके क्या है, ई है। ठीक है, और हमने नियम में क्या पढ़ा कि आ से परे अगर ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर हमें क्या करना है, ए करना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, महा, और यहां हो गया श। अब ए जो है इसमें मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, महे, और क्या बचता है पीछे, श। ये बन जाता है हमारा महेश। ठीक है, तो ये जो है हमने नियम को ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है। ठीक है, महाघन ईश क्या बन गया हमारा, ईशा, महेश। ठीक, अब जो बात करते हैं इसमें ही महेंद्र कर लेते हैं, उसका भी इसी प्रकार बनेगा, महाघन इंद्र, है ना, महाघन इंद्र। अब यहां क्या है, आ है, और यहां क्या है, ई है, और आ से परे अगर ई हो तो यहां भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पर, महेंद्र। ठीक है, ये हो गया हमारा महेंद्र। ठीक है, उसके बाद हम, ये हो गया ए। अब सबको समझ में आ गया होगा कि ए का जो है वो निर्माण कैसे होगा, कैसे वो बनेगी, किन किन वर्णों से बनती है ए, यानी अ से परे अगर ई है तो दोनों को क्या कर देंगे हम, ए कर देंगे। और यदि परीक्षा में आ जाता है कि नरेंद्र में कौन सी संधि है, ठीक है, जब आपको ये याद है कि दीर्घ संधि में कौन कौन से वर्ण होते हैं, गुण में कौन कौन से होते हैं, वो तो याद करने पड़ेंगे थोड़ा। ठीक है, तो फिर आराम से समझ लेंगे। अब नरेंद्र में क्या है, ए है ना, तो ए की संधि में होता है, गुण में होता है, तो आप आसानी से उसको समझ लेंगे कि ये तो गुण संधि है। ठीक है, यहां देखिए महेश में ए है, महेंद्र में ए है, तो ए कहां आता है, गुण संधि में आता है, तो समझना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसको लिख लें साथ साथ। ठीक है, इसको साथ साथ लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में लिख लें, इसको तब समझेंगे आप जब आप अपने आप लिखेंगे इसको। ठीक है ना, लिखते रहें साथ साथ ताकि आपको समझ में आए। अब दूसरा नियम हमें ओ का करना है, भी ओ कैसे बनता है। देखिए नियम 2, यदि आ से परे ऊ हो, ये ध्यान कर लें बस। ठीक है, आ से परे ई है तो क्या हो गया, ए हो गया। आ से परे ऊ है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, यदि आ से परे ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है, ओ एकादेश हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा वो समझे। आ से परे क्या होगा, ऊ या ऊ। मैंने यहां लिखा कि नर घन उचित। ठीक है, तो नर घन उचित, यहां क्या है, अ है और सामने क्या है, ऊ है। क्या कहता है, आ से परे ऊ हो। देखिए नर है और सामने क्या है,
इसमें से हमने अ को बाहर निकाल दिया, अ है, ठीक है। आगे क्या है, उचित। आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है, याद कर लें। आप क्या करते हैं, नर घन उचित, नरोचित, महाघन उदय, महोदय, वो तो ठीक है, लेकिन बनता कैसे है, उसका नियम क्या है, वो किस किस वर्ण के मेल से बनता है, इसको हम ध्यान से समझें, ठीक है। अगर हम नियम से समझेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे उसको, और यदि रट्टाफिकेशन करेंगे, रट्टा मारेंगे, तो उसको हम कभी भी भूल सकते हैं, ठीक है ना। तो अ है और उसके सामने क्या है, ऊ है। तो नियम क्या कहता है, अ आ से परे यदि ऊ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, नर है ना, और चित। अब ओ इसमें मिला दिया हमने, ये क्या बन जाता है, नरोचित, ये बन जाता है। नरघन उचित क्या बन गया, नरोचित, यानी जो नर के लिए उचित हो वही, ठीक है, नरोचित, ठीक। इसके बाद एक अन्य उदाहरण हम लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उदाहरण, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। महाघन उदय, ये है ना, महाघन उदय। देखिए आ है और सामने क्या है, ऊ है, तो आ और ऊ को क्या हो जाएगा, ओ, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, महोदय, ठीक। उदाहरण जितने मर्जी ले लीजिए आप, बस नियम ध्यान रखना आपने, उदाहरण का कोई मतलब नहीं, उदाहरण तो एक दो होता है समझाने के लिए, आप कितने भी कर सकते हैं, कहीं से कितने भी कर लीजिए उदाहरण। जब हमें यह पता चल गया कि अ से परे अगर ऊ है, अ के सामने अगर ऊ है, तो दोनों को ओ एक आदेश होता है, बस इतनी बात हम समझ लें, ठीक है ना। अ से परे ऊ है, ओ आदेश हो, एक आदेश हो गया। आ से सामने क्या है, ऊ है, ओ एक आदेश हो गया। अब यदि ये आ जाए कि नरोचित में कौन सी संधि है, दीर्घ है, गुण है, यही प्रश्न आता है अधिकतर परीक्षा में, यही प्रश्न आता है। स्वर संधि से अगर पूछेगा कि कोई भी उदाहरण देगा कि आप ये बताइए इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि है या अयादि है, यही विकल्प में होते हैं। तो मैंने यहां क्या कहा कि आप पहचान याद कीजिए, ठीक है ना। अब किसी की पहचान, आप गांव में जाओगे, कहीं भी जाते हो, क्या पूछते हो, अगर आपको किसी घर नहीं पता, उसका नाम बताएंगे ना, कि वो उसका घर कहाँ है, कोई भी नाम, राम श्याम कुछ भी लेंगे आप, तो वो आसानी से आपको बताएगा। अगर आप वहां जाकर कहीं मुझे उसके घर जाना है, नाम तो नहीं पता, तो वो क्या बताएगा, है ना। तो ये तो पता होना चाहिए हमें भी, ये इसकी पहचान क्या है, गुण संधि में आते कौन कौन से वर्ण हैं। अब मैंने यहां ये परीक्षा मान लीजिए महोदय परीक्षा में आ गया, इसमें आप पहचान कीजिए कौन सी संधि है। अब आप ना यहां देखेंगे कि ओ लगा हुआ है, तो तुरंत आपके दिमाग में बात आएगी, हाँ ओ तो जो है वो गुण संधि में होता है भाई, यहां से भी आप पहचान सकते हैं। और यदि इसका संधि विच्छेद भी करना आ जाए, इसको अलग करना आ जाए, संधि विच्छेद करना, तब भी आप आराम से कर सकते हैं। महाघन उदय, क्योंकि ओ बनाना है तो किसका बनता है, ओ अ और ऊ का बनता है ना। तो महाघन उदय क्या बन गया, महोदय, ठीक। अब इसी प्रकार अर का हम उदाहरण देखेंगे आगे, इसका नियम लिखते हैं, अर कैसे बनता है वो समझें आप। देखिए, यदि अ आ से परे, यदि अ आ से परे री हो, तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर अर एक आदेश हो जाता है। अर, र जो है हलंत रहेगा, अर एक आदेश हो जाता है। ठीक है, देखिए अ आ से परे क्या है, री है,
तो ये आपने ध्यान कर लेना है जब भी कोई उदाहरण, मैं जैसे उदाहरण लिख लेता हूं पहले यहां पर देखिए, मैंने लिखा कुल घन ऋषि, ये है ना कुल घन ऋषि, ठीक है। अब देखिए यहां क्या है, अ है, इसको अलग करते हैं, आपको समझना आसान रहेगा। कुल, इसमें से हमने अ अलग कर दिया ना, और सामने क्या है, री है, ठीक है, री है। अब क्या कहता है, अ आ से परे अगर री हो तो दोनों के स्थान पर अर एकादेश हो जाता है। ये क्या हो गया, अर, ठीक। ये देखिए आप, कितना आसान है समझना। एक उदाहरण को समझ लीजिए, जितने मर्जी उदाहरण कीजिए आप, बस एक उदाहरण को समझ लो ध्यान से कि नियम क्या कहता है, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, अ और री, अ के सामने अगर री आ जाता है तो दोनों के स्थान पर क्या किया हमने, अर कर दिया। अब इसको जोड़ देते हैं, अ इसमें जोड़ेंगे तो ल क्या हो जाता है हमारा, पूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। अब आगे क्या है, शी है, और यहां क्या है, र है। अब र तो हलंत है, आधा है, उसको यहां नहीं लिखेंगे, उसको कहां लिखेंगे हम, ये ऊपर, क्या बन जाता है हमारा, कुलर्षि, ठीक है। ये बन गया हमारा कुल का जो ऋषि है, कुलर्षि। कुल ऋषि ना बोले इसको, कई बार हम क्या उच्चारण करते हैं, कुल ऋषि। ये कुल ऋषि तो जब उसका संधि विच्छेद करेंगे, उसको अलग करेंगे, तब हम बोलेंगे कुल घन ऋषि। जब उसकी हमने संधि कर दी, मेल कर दिया, तो उसको कुलर्षि बोलेंगे, कुलर, अर की आवाज है ना। अगर हमें संधि करने के बाद भी कुल ऋषि बोलना पड़ गया, फिर हमारा फायदा क्या हुआ संधि करने का, फिर तो वो कुल ऋषि तो था ही, है ना। हमने तो अ के बाद अगर री, ये अ के बाद री आ गया तो दोनों को क्या कर दिया हमने, अर कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कुलर्षि बोलेंगे, ठीक है, कुलर्षि, यानी कुल का जो ऋषि है। उसके बाद ये करते हैं हम राजन, राजन घन ऋषि, ठीक है। राजा भी है और ऋषि भी है, उसे क्या कहेंगे हम, राजन ऋषि। अब देखिए ये जो न है, आपने जब दीर्घ संधि पढ़ी होगी वहां पर योगीन घन ईश्वर पढ़ा है, और वहां पर न का लोप हो जाता है, न जो है वो लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार यहां भी क्या होगा, ये जो न है ना, इसका लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो बचता क्या है हमारा, राज और ऋषि। लेकिन यदि हम इसका लोप करने के बाद लिखेंगे, या मान लीजिए, चलो ये मान लेते हैं कि परीक्षा में प्रश्न आ जाता है और इसका संधि विच्छेद उन्होंने दे दिया, एक तो आएगा राजन घन ऋषि, अगर ये हो विकल्प में राजा और ऋषि, तो क्या ये सही होगा, हाँ जी ये भी सही है। ये दोनों जो विकल्प रहेंगे हमारे सही होंगे, राजन घन ऋषि और राजा घन ऋषि, ठीक है। इसमें क्या होगा, न का लोप हो गया तो राज में यहां क्या रहता है, अ, और अ के सामने क्या है, री है, तो अ के सामने री आ गई तो दोनों क्या कर देंगे, अर एकादेश कर देते हैं। इसी प्रकार से यहां क्या है, आ है ना, आ है, और सामने क्या है, री है, ठीक है। आ और री अगर आमने सामने हो जाएं तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर एकादेश हो जाता है, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा राजर्षि। अब सबको मिला दें हम, राज, र अधूरा है, अ इसे मिल जाता है, जब पूरा हो जाता है यहां पर, और जो र है ना वो आधा है, तो उसे क्या करेंगे हम, ये ऊपर लिख देंगे, राजर्षि बन जाएगा। राजन घन ऋषि क्या बन जाता है हमारा, राजर्षि, अर की आवाज, राजर्षि। संधि विच्छेद का ध्यान रखना है आपने, राजन घन ऋषि भी होता है और राजा घन ऋषि भी हो सकता है, दोनों विकल्प जो है वो शुद्ध रहेंगे इसके, ठीक है। तो ये जो है हमने क्या किया आज, गुण संधि और उसकी पहचान की है कि इसके कौन कौन से वर्ण होते हैं और हम बनाते कैसे हैं, निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। विस्तार से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3 नियम हैं, तीनों को एक बार देख लीजिए। पहला नियम ने क्या कहा कि अ से परे ई होगा तो ए करना है,
दूसरे नियम ने क्या कहा, अ से परे ऊ होगा तो क्या करना है, ओ करना है, ठीक है। और तीसरा नियम क्या कहता है, अ आ से परे यदि री है तो क्या करना है, हमने अर करना है, ठीक। ये हमारी गुण संधि है। तो ये बहुत ही आसान है, बस नियम आप ध्यान करिए और आपको पहचानने में बहुत आसानी रहेगी। रट्टे पे न जाइए, आप सीधा उसके उदाहरण मत देखिए, पहले उसकी परिभाषा को समझना आप भी है क्या गुण संधि, गुण कहते किस किस को हैं, ठीक है। अगर ये याद हो गया गुण कौन कौन से हैं, संधि में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो आज का जो विषय था हमारा गुण संधि था, आपने इसको लिखना भी है, उसको ध्यान से समझना है, इसको बेशक 2 या 3 बार देखिए, बार बार देखिए और ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज की जो कक्षा है हम यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।